क्या हुआ जब माता सीता ने किया राजा दशरथ का पिंडदान। पौराणिक मान्यता के अनुसार अपने वनवास काल में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता सहित पिता दशरथ का श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया तीर्थ में पहुंचे। फल्गु नदी के किनारे उपस्थित ब्राह्मण ने राम और लक्ष्मण से श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री लाने के लिए कहा। भगवान राम लक्ष्मण सहित आवश्यक सामग्री लाने के लिए चले गए। काफी समय बीत जाने पर भी राम लक्ष्मण नहीं लौटे। तभी राजा दशरथ ने पितृ रूप में सीता से पिंड मांगा। माता सीता से दशरथ जी की व्याकुलता देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं ही अपने श्वशुर दशरथ को पिंड दान करेंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने फल्गुनी नदी के साथ साथ गाय, तुलसी, ब्राह्मण और कौए को साक्षी मानकर पूरे विधि विधान के साथ राजा दशरथ का पिंड दान किया। माता सीता ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने सीता के पिंड को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इससे सीता को बहुत संतोष हुआ कि उनकी पूजा को उनके श्वशुर दशरथ ने पितृ रूप में स्वीकार कर लिया। इधर राम जब लक्ष्मण के साथ लौटे और उन्हें इस घटना का पता चला तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि पुत्र के बिना भी पिंड दान हो सकता है। इस पर सीता ने कहा कि फल्गु सहित गाय, तुलसी, ब्राह्मण और कौवा इस बात के साक्षी हैं। भगवान राम ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। लेकिन वहां उपस्थित वट वृक्ष ने सत्य का साथ देते हुए कहा कि सीता ने पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान किया है। उन पांचों साक्षी के इस झूठ पर क्रोधित होकर माता सीता ने उन्हें श्राप दे दिया। फल्गुनी को कहा कि वे केवल नाम की नदी रह जाएंगी, उसमें पानी नहीं रहेगा, इसलिए गया में फल्गुनी सूखी हैं। तुलसी को श्राप दिया कि वे गया की मिट्टी में कभी नहीं फलेगी। गाय को श्राप देते हुए कहा कि उनके सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा होगी और अभक्ष्य पदार्थ खाएंगी। ब्राह्मण को कहा कि वे कभी संतुष्ट नहीं होंगे और दरिद्रतापूर्वक जीवन जिएंगे। कौए को हमेशा अभक्ष्य और लड़झगड़ कर खाने का श्राप दिया। लेकिन वट वृक्ष को माता सीता ने दीर्घायु होने का वरदान दिया। यही नहीं, वट वृक्ष न केवल अपनी छाया से लोगों का भला करेंगे बल्कि अनंत काल तक स्त्रियों के अपने पति की लंबी आयु की कामना की पूर्ति भी करेंगे। प्यारे साथियों, अगर आप भी अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता सीता जरूर लिखें। धन्यवाद।